तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हुई दोस्तों। उनको 5 लाख का जुर्माना किया गया, यानी 5 लाख का उनको जुर्माना हुआ। लेकिन आप लोगों का एक ही जो है सवाल था, एक ही आगे से बात करते थे कि आप लोग ये हमें परेशान कर रहे हो, यानी इतनी ज्यादा सख्त कार्रवाइयां नहीं होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ ये यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों को जो है परेशान कर रही हैं, आप लोग यही कहते थे। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ, नवंबर स्टार्ट हो गया, 1 नवंबर लग गया। जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को कहता रहा हूं कि कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, सख्त कार्रवाइयां होंगी, ऐसा ही अभी हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि सितंबर के महीने से एफबीआर का जोरों शोर था। काफी सारी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मुझे मिलती रही मैं आप लोगों को आगे पहुंचाता रहा। बाकी भी काफी सारे यूट्यूब चैनल आपको जो है इंफॉर्मेशन देते रहे, फेसबुक पेज आपको देते रहे, गूगल पर जाएं तो वहां आपको इंफॉर्मेशन मिलती रही। लेकिन आप लोगों का एक ही जो है सवाल था, एक ही आगे से बात करते थे कि आप लोग ये हमें परेशान कर रहे हो, यानी इतनी ज्यादा सख्त कार्रवाइयां नहीं होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ ये यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों को जो है परेशान कर रही हैं, आप लोग यही कहते थे। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ, नवंबर स्टार्ट हो गया, 1 नवंबर लग गया। जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को कहता रहा हूं कि कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी, सख्त कार्रवाइयां होंगी, ऐसा ही अभी हुआ। दोस्तों शायद आपने पहले सुना होगा, नवंबर से पहले एक फैसलाबाद वाला वाकया हुआ है, वहां पर भी जो है सख्त एक्शन लिया गया है, एफबीआर की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। अब वो क्या था, किसी बंदे पे शक हुआ एफबीआर को, उन्होंने उसकी जो है डिटेल मांगना चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। अब वो एक परचेजिंग वाला मामला था। अब वो ये मसला था, उन्होंने जो जिस बंदे से परचेज किया है वो लोग जो है रजिस्टर्ड नहीं थे, तो ये मसला पेश आया था उनको। अब दोस्तों कल क्या हुआ, इस्लामाबाद के एक निजी होटल में एक वाकया पेश आया। वो क्या था, वो फेक इनवॉइसेस बना रहे थे, यानी कि कोई भी चीज, किसी होटल में हम जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में हम जाते हैं, किसी दुकान पर हम जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, जब वो हमें अपना कंप्यूटराइज एक बिल देते हैं तो उस बिल के अंदर सेल्स टैक्स की भी कीमत होती है जो हम लोग अदा करते हैं, यानी वो हुकूमती टैक्स होता है, एफबीआर को जाना होता है, हुकूमत की तरफ जाना होता है। अब उन्होंने जो है वो फेक इनवॉइसेस किस तरह से थी, वो जो सेल्स टैक्स उन्होंने मेंशन किए हुए थे वो हुकूमत को नहीं जा रहे थे, बल्कि वो अपनी जेब में जो है रखी जा रहे थे, लोगों से ले लेते थे सेल्स टैक्स के नाम पर, वो लोग अपने पास ही रख रहे थे। अब इस बात का पता कैसे चला, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, पता दोस्तों इस तरह से चला। अब ये एक नया तरीका आया हुआ है, आसान एप्लीकेशन है, यानी कि टैक्स आसान एप्लीकेशन। वहां पर आप लोगों को क्या होना होता है, रजिस्टर्ड होना होता है। रजिस्टर्ड होने के बाद किसी भी जगह पर, किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, कहीं से कोई चीज लेते हैं, खरीदते हैं, या किसी भी होटल में आप जाते हैं, वहां पर आप खाना खाते हैं, तो आप लोगों को जो एक कंप्यूटराइज बिल दिया जाता है, उसके अंदर सेल्स टैक्स भी अपना मेंशन्ड होते हैं, उसके अंदर जो है वाज़ेह क्लियर लिखा होता है कि ये भाई सेल्स टैक्स है और ये इतना इतना आप लोगों का बिल बना है, यानी सेल्स टैक्स भी हम लोग अदा करते होते हैं। अब उसी सेल्स टैक्स के अपना डिटेल के अंदर एफबीआर का एक नंबर भी होता है, यानी कोड नंबर, ठीक है जी। वही कोड नंबर आप लोगों ने क्या करना होता है, आसान टैक्स आसान एप्लीकेशन के अंदर जाके रजिस्टर्ड होके वही नंबर आप लोगों ने मेंशन करना होता है। आप लोगों को जो है क्लियर वाज़ेह हो जाता है कि ये जो है अपना ये होटल आया, या ये शॉपिंग मॉल, या ये फिर दुकान, ये अपना जो है एफबीआर की तरफ से रजिस्टर्ड है, ये टैक्स दे रही है, यही टैक्स जो आप लोग पे कर रहे हो ये हमारी तरफ आ रहा है, या फिर ये लोग जो है रजिस्टर्ड नहीं है, यानी ये बात क्लियर हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दे सकते हो। आपकी एप्लीकेशन अगर के दुरुस्त साबित होती है तो एफबीआर की तरफ से आप लोगों को भी इनामात दिए जाते हैं, और उसके बाद अगले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है मेरे भाई। अब ये जो इस्लामाबाद का वाकया पेश आया, यानी निजी होटल के अंदर, उसका भी सेम यही स्टोरी है, सेम यही मसला पेश आया। काफी सारी एप्लीकेशन उसके खिलाफ गई, लोगों ने जो है दरखास्तें दी, तो आगे से जब डिटेल अपना मांगी गई, चेक किया गया, उस होटल के जो है वेरीफाई किया गया, उसकी वेरिफिकेशन की गई, तो उसके अंदर जो है उसकी फेक इनवॉइसेस साबित हुई, यानी वो लोग जो है टैक्स आगे जमा नहीं करवा रहे थे, वो टैक्स लोगों से ले रहे थे और वही टैक्स अपने पास ही रख रहे थे, यानी फेक इनवॉइसेस दे रहे थे। तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हुई दोस्तों, उनको 5 लाख का जुर्माना किया गया, यानी 5 लाख का उनको जुर्माना हुआ, और उसके अलावा उनका होटल भी सील कर दिया गया। मतलब ये उनके खिलाफ जो भी ऐसा 2 नंबर काम करेगा, इलीगल काम करेगा, इलीगल एक्टिविटी के अंदर शामिल होगा, उनके खिलाफ जो है कानून हरकत में आएगा, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह से कहीं पर आप लोगों को शक होता है कि कोई बंदा जो है फेक इनवॉइसेस दे रहा है, आगे से आप लोग जो है टैक्स पे कर रहे हो, अगला बंदा वही टैक्स हुकूमत को देने की बजाय आप लोगों वाला टैक्स जो है अपनी जेब में रख रहा है, तो ये गलत बात है, इलीगल एक्टिविटी है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी अगर कहीं पे ऐसा शक होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आसान टैक्स एप्लीकेशन के अंदर जाके रजिस्टर्ड होके
उनकी जो है वही FBR वाला नंबर अपना देकर पुट करके आप लोग चेक कर सकते हो कि आया आप लोगों ने जो टैक्स यहाँ पर दिया है, जिस होटल को दिया है, जिस शॉपिंग मॉल को दिया है, क्या उन्होंने आगे जो है हुकूमत की तरफ ट्रांसफर किया, क्या हुकूमत को आगे दिया? आप लोगों ने तो टैक्स पे कर दिया, क्या आप लोगों वाला टैक्स वही हुकूमत की तरफ गया है या इन लोगों ने अपनी जेब में रखा है? जैसे ही आप लोगों को क्लियर पता चलता है तो आप लोग उनके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगली बात वही है, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर कि आप लोगों को जो है एप्लीकेशन दुरुस्त साबित होती है, यानी आप ठीक साबित होते हैं, तो आप लोगों को भी इनामात दिए जाएंगे और इसके अलावा अगले बंदे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी मेरे भाई। अब तक के लिए ये टोटली इंफॉर्मेशन थी FBR टैक्स के हवाले से दोस्तों, जो कोशिश की है कि मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किए। इसके अलावा कोई आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हो मेरे भाई। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।